आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गाजीपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अंतरराज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है और गिरोह की सरगना समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान गिरोह का सरगना पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया था। जानकारी के अनुसार सैदपुर थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें अंतरराज्यीय गैंग के सरगना समेत 3 को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पकड़े गए बदमाशों के पास से 6,10,000 की नकदी के साथ ही एक पिस्टल, कारतूस और चोरी की बाइक समेत चोरी करने के औजार भी बरामद किए गए हैं। वहीं इस मामले में एसपी रोहन बी बोत्रे का क्या कुछ कहना है, सुनिए। यूनियन बैंक में किस तरीके की चोरी हुई थी, छत काट के लाखों की जेवरात और पैसे जो है वो लॉकर काट के ये लोगों ने चोरी जो है वो कर लिए थे। मुखबिर की सूचना पे कल बैरिकेडिंग डाल के चेकिंग जब की जा रही तो ये गैंग मुखबिर द्वारा एक सूचना हम लोग को प्राप्त न हुई थी। एक व्यक्ति इस पूरे चेकिंग अभियान में जो है मुठभेड़ में घायल हुआ है। 2 अन्य व्यक्ति इसके साथी जो है वो पकड़े गए हैं। एक व्यक्ति का नाम आलम शेख है जो इस पूरे गिरोह का सरगना है। रहने वाला ये झारखंड का है मूलतः, पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये वेस्ट बंगाल मालदा में रहता है। एसपी ने मामले में बताया कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत वाहन चेकिंग की जा रही थी, तभी मुखबिर की सूचना मिली और उसकी सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग अभियान को तेज कर दिया गया। इसी दौरान पुलिस ने बदमाशों को धर दबोचा। बताया ये भी जा रहा है कि पकड़ा गया ये गैंग सैदपुर यूबीआई बैंक रॉबरी में भी शामिल है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों केंद्र सरकार ने डेयरी प्रोडक्टों पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला किया था, जिसके बाद सरकार के इस फैसले पर विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़े किए। अब एक बार फिर से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार के फैसले पर तंज कसा है और दूध, दही, छाछ पर जीएसटी लगाने के फैसले पर तंज कसते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी की ठीक 1 महीने पहले बीजेपी सरकार ने दूध, दही, छाछ पर जीएसटी लगाकर जो चोट कृष्ण भक्तों को दी है, उससे आहत होकर हर एक भोला कृष्ण भक्त पूछ रहा है कि क्या अब दूध का जला छाछ को भी दूध और जो दूध नहाओ की जगह उन्होंने कहा है कि दही जमाना जैसे लोकित मुहावरों पर भी जीएसटी देना पड़ेगा। बता दें कि इससे पहले भी अखिलेश यादव ने सरकार के फैसले पर निशाना साधा था। उन्होंने तब लिखा था, आज से आटा, दही, पनीर से लेकर ब्लेड, शार्पनर, एलईडी, इलाज और सफर सब जीएसटी की जोर मार पर जनता को पड़ी है। उससे दुखी होकर जीएसटी का एक नया भाव अर्थ सामने आया है, गई सारी तनख्वाह। बता दें कि जीएसटी लगाए जाने और महंगाई को लेकर संसद में भी हंगामा जारी है। विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद में गैस सिलेंडर, दूध, दही, गुड़, आटा और मखाना जैसी आम जरूरत की चीजों पर जीएसटी लगाए जाने के कारण जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और लगातार विपक्ष इस पर जीएसटी लगाए जाने को लेकर हमलावर हो रही है। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला किया है। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों पीडब्ल्यूडी विभाग में हुए ट्रांसफर के बाद विवाद हुआ था। इस ट्रांसफर में गड़बड़ी को लेकर यह विवाद हुआ, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रूप अपना लिया है। सीएम की सख्ती के बाद अब तक पीडब्ल्यूडी के 6 अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है। सबसे पहले जितिन ओएसडी आईएएस अनिल कुमार पांडे को हटाया गया है। इसके बाद फिर प्रधान सहायक संजय चौरसिया और पीडब्ल्यूडी विभाग के एचओडी मनोज गुप्ता को सस्पेंड किया गया है। कार्रवाई का दौर आगे भी जारी रहा। विभाग के प्रमुख अभियंता राकेश सक्सेना और वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर शैलेंद्र यादव भी सस्पेंड हो चुके हैं। प्रशासनिक अधिकारी पंकज दीक्षित को भी अब निलंबित कर दिया गया है। वहीं बुधवार को पूरे दिन ये मामला तूल पकड़े रहा। बताया जा रहा है कि विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद नाराज चल रहे हैं, जिसके बाद वे दिल्ली गए हैं
और वहां उनके बीजेपी अध्यक्ष समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात की गई और इसकी बात भी सामने आई थी। लेकिन शाम होते होते मंत्री का बयान सामने आ गया। जब मंत्री से नाराजगी की खबरों पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, नाराजगी वाली कोई भी बात नहीं है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय नेता से कभी भी मिल सकते हैं। जहां तक केंद्रीय नेताओं से मिलने की बात है, जब भी हमें समय मिलता है हम उनसे मिल सकते हैं, लेकिन अभी उनसे मिलने का मेरा कोई विचार नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जीएसटी की नई दरों को लेकर केंद्र सरकार पर तगड़ा हमला बोला है। एक रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि दही, चावल, अस्पताल के बेड तक पर जीएसटी लगा दिया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि मरने पर कितना जीएसटी लगाया जाएगा। बता दें कि कोलकाता में आयोजित एक रैली में ममता बनर्जी ने आक्रामक अंदाज में केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि ईडी, सीबीआई बीजेपी की रीढ़ है, लेकिन इनके दम पर उनको कोई डरा नहीं सकता है। ममता ने कहा कि मरने पर कितना जीएसटी चार्ज लगेगा, भारत के लोगों को और कितना लूटोगे। वहीं पश्चिम बंगाल के सीएम ने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य में कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ताजपुर पोर्ट, न्यू सिलिकॉन वैली, बंगाल में बहुत सारी नौकरियां पैदा हो रही हैं। राज्य को अगले 50 साल तक कोयले की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गौरतलब है कि हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने नई दरें लागू की हैं, जिसमें कई ऐसी चीजों को टैक्स के दायरे में लाया गया है, जिसको लेकर सरकार की आलोचना हो रही है। जीएसटी के नए स्लैब के मुताबिक पैकेट बंद और लेवल वाले प्रोडक्ट्स पर 18% का टैक्स लगेगा, लेकिन सबसे ज्यादा आलोचना मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, मुरमुरे, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पादों और गेहूं और अन्य अनाज को टैक्स के दायरे में लाने पर हो रही है। इन पर अब 5% की दर से जीएसटी लागू है। अभी तक इन उत्पादों पर छूट मिली हुई थी। इसके अलावा एयरटेल समेत मानचित्र और चार्ट 1000 रुपए प्रतिदिन से कम कीमत वाले होटलों के कमरे और सौर वाटर हीटर पर 12%, 5000 रुपए प्रतिदिन से ऊपर के अस्पताल के कमरे के किराए पर भी 5% जीएसटी लगेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को गुजरात दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की पहली गारंटी का ऐलान किया। केजरीवाल ने गुजरात में फ्री बिजली देने का वादा किया है। अरविंद केजरीवाल ने महंगाई पर कहा कि महंगाई इन दिनों काफी बढ़ गई है, ये बड़ी समस्या है। बिजली के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे हमने दिल्ली में फ्री बिजली दी है, पंजाब में 3 महीने में फ्री बिजली दी, ऐसे ही हम गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद फ्री बिजली देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं गुजरात में पहली गारंटी के तौर पर फ्री बिजली का वादा करता हूं। केजरीवाल ने आगे कहा कि बीजेपी ने कहा था कि 15 लाख देंगे, फिर कहा चुनावी जुमला था। वे कहते हैं लेकिन हम गारंटी देते हैं, अगर हम काम न करें तो अगली बार वोट ना देना। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि गुजरात में शराब आसानी से मिल जाती है, हमें गैरकानूनी शराब बेचकर चंदा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने पीएम मोदी के फ्री में रेवड़ी वाले बयान पर भी पलटवार किया। केजरीवाल ने कहा, हमने जनता में जो फ्री की रेवड़ी बांटी है वो भगवान का प्रसाद है, जैसे फ्री बिजली, फ्री शिक्षा देना, लेकिन ये लोग फ्री की रेवड़ी सिर्फ अपने दोस्तों को देते हैं, उनके कर्ज माफ करते हैं, ये पाप है। केजरीवाल ने कहा कि जनता को फ्री रेवड़ी देने से श्रीलंका जैसे हालात नहीं होंगे। अपने दोस्तों, मंत्रियों को अगर आप ऐसे ही देते रहेंगे तो श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे, क्योंकि श्रीलंका वाले अपने दोस्तों को फ्री में रेवड़ी देता था। अगर जनता को देता तो उसके घर में घुसकर उसे जनता ना भगाती। जनता को फ्री रेवड़ी भगवान का प्रसाद है, दोस्तों को फ्री रेवड़ी देना पाप है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सोनिया गांधी की ईडी से पूछताछ के बारे में। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज की पूछताछ खत्म हो गई है। केंद्रीय एजेंसी ईडी उन्हें सोमवार को फिर से पूछताछ के लिए बुला सकती है। प्रवर्तन निर्देशालय के अधिकारियों ने आज करीब 3 घंटे तक सोनिया गांधी से पूछताछ की। सोनिया गांधी से पूछताछ के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पूछताछ के लिए पेश हुई। उन्होंने कहा, जो पूछना है पूछिए, मैं रात 8 बजे तक बैठने के लिए तैयार हूं, कल भी आ सकती हूं। सोनिया गांधी ने कहा कि सोमवार को आ सकती हूं। बता दें कि जब सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंची तो
उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी भी उनके साथ थी। प्रियंका गांधी को ईडी मुख्यालय में ठहरने की अनुमति नहीं दी गई थी ताकि स्वास्थ्य समस्या खड़ी होने की स्थिति में वो अपनी मां के साथ रहे, इसलिए उनको इजाजत दे दी गई थी और उन्हें दवा दे सकें। उन्होंने पूछताछ वाले कमरे से, लेकिन उन्हें प्रियंका गांधी को सोनिया गांधी की पूछताछ वाले कमरे से दूर रखा गया था। सोनिया गांधी की पेशी से पहले दिल्ली पुलिस ने गांधी के जनपद स्थित आवास और ईडी कार्यालय के बीच 1 किलोमीटर के रास्ते पर भारी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया था। इसके साथ ही आसपास यातायात पर भी प्रतिबंध था। पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ एजेंसी की कार्रवाई की आलोचना की है और इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने गुरुवार को अपनी साथी दल समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम समाज को बीजेपी का डर दिखाकर उनको वोट लेने और उन्हें उसका हक नहीं देने का आरोप लगाया है। सपा से नाराज राजभर ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सपा मुस्लिम समाज को भाजपा का डर दिखाकर उनका वोट ले लेती है, मगर जब मुस्लिम समाज को हक देने का समय आता है तो वो मुंह मोड़ लेती है। ओम प्रकाश राजभर ने सवाल किया है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव की साल 2012 से 2017 के बीच रही सरकार में पुलिस विभाग में भर्ती हुई थी, उसमें मुस्लिम समाज को उनकी हिस्सेदारी के लिहाज से 20% नौकरियां मिलनी चाहिए थी। क्या सपा के नेता स्पष्ट करेंगे कि कितने फीसदी मुस्लिम युवाओं को पुलिस में नौकरी मिली थी? राजभर ने आगे कहा कि अखिलेश यादव की पूर्ववर्ती सरकार पर उन्होंने हमला बोला है और कहा है कि तब रंगदारी वसूली से आम लोग भयाक्रांत रहा करते थे। उन्होंने दावा किया है कि पिछले माह आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव के दौरान वोट मांगते समय मतदाताओं ने उनसे कहा था कि वे ऐसे दल को क्यों वोट दें जिसके शासन में वे सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। गौरतलब है कि सुबह सपा ने इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा था और उसे 6 सीटों पर जीत मिली थी, मगर इस चुनाव के बाद से ही दोनों दलों के बीच तलखियां बंटने लगी हैं। पिछले माह आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा के उपचुनावों में सपा की पराजय के बाद राजभर ने सपा प्रमुख के खिलाफ और खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। उन्हें वातानुकूल कमरों में बैठकर राजनीति करने वाला नेता भी बताया है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।